दोस्तों, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग केयर। दोस्तों, प्रेगनेंसी का पीरियड ऑब्वियसली थोड़ा टफ पीरियड होता है। इस टाइम बॉडी में कई तरह के हार्मोनल चेंजेस आते हैं। मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम होती है, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है। कई लोगों में वॉमिटिंग की प्रॉब्लम कंटिन्यूअस 2 to 3 मंथ्स तक बनी रहती है। वो जो भी कुछ खाते हैं उन्हें वॉमिट हो जाता है। बट इन सब के बावजूद आने वाले बच्चे की वजह से ये प्रेगनेंसी का पीरियड आपके लिए ब्यूटीफुल बन जाता है। इस टाइम होने वाली मदर्स अक्सर अपने बच्चे के ग्रोथ को जानना चाहती हैं। अगर आप 2 मंथ्स प्रेग्नेंट हैं तो बॉम्ब में बेबी का वेट अब कितना हो गया होगा। अगर आप 7 मंथ प्रेग्नेंट हैं तब बेबी का बॉम्ब में वेट कितना हो गया होगा। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि मंथ के अकॉर्डिंग बॉम्ब में पल रहे फिटल का एवरेज वेट कितना होता है। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये फीटल वेट ग्रोथ चार्ट है। इस चार्ट से हम फीटल के एवरेज वेट को जानेंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि मंथ के अकॉर्डिंग बच्चे का वेट कितना होता है। आइए अब मंथली इस ग्रोथ चार्ट को देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट मंथ की बात करेंगे। फर्स्ट मंथ में बच्चा बहुत ही छोटा होता है, 1/4 इंच तक लंबा होता है, मीन्स एक चावल के दाने के बराबर। जब आप सेकेंड मंथ प्रेग्नेंट होती हैं, सेकेंड मंथ में एंटर करती हैं, तो उस समय बॉम्ब में पल रहे बच्चे का वेट 9 ग्राम के आसपास होता है। कुछ बच्चों का वेट 2 to 4 ग्राम भी होता है, तो आपको वरी होने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वॉमिटिंग की वजह से या हार्मोनल चेंजेस की वजह से बच्चे का वेट थोड़ा वैरी कर सकता है। बट सेकेंड ट्राइमेस्टर में जैसे ही आप अच्छा खाना स्टार्ट करती हैं, प्रॉपर डाइट लेती हैं, तो बच्चे का वेट भी नॉर्मल हो जाता है। जब आप थर्ड मंथ प्रेग्नेंट होती हैं तो उस समय गर्भ में पल रहे फिटल का जो एवरेज वेट होता है वो 28 ग्राम के आसपास होता है। फोर्थ मंथ प्रेगनेंसी में फिटल का जो एवरेज वेट होता है वो 140 ग्राम के आसपास होता है। जब आप फिफ्थ मंथ प्रेग्नेंट होती है तो उस समय बॉम्ब में पल रहे बच्चे का जो एवरेज वेट होता है वो 340 ग्राम के आसपास होता है। और सिक्स्थ मंथ प्रेगनेंसी में बच्चे का एवरेज वेट 680 ग्राम के आसपास हो जाता है। अब बात आती है लास्ट ट्राइमेस्टर की, मीन्स थर्ड ट्राइमेस्टर की, जिसमें 7, 8 और 9 मंथ आता है। अगर आपको ट्राइमेस्टर की डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए कि 1 मंथ में कितने वीक्स होते हैं, कितने ट्राइमेस्टर होते हैं, तो इसकी इन्फॉर्मेशन ऊपर आपको आई आइकन पर मिल जाएगी, वहां जाकर आप देख सकते हैं। 7 मंथ की प्रेगनेंसी में बच्चे का जो एवरेज वेट होता है वो 900 to 1350 ग्राम के आसपास होता है। इसका मीन्स ये होता है कि जब आप 7 मंथ में एंटर करती तो उस समय बच्चे का जो वेट होता है वो 900 ग्राम के आसपास होता है। और जब आपका 7 मंथ कंप्लीट होने वाला होता है तो उस समय बच्चे का वेट 1350 ग्राम मीन्स 1.3 kg के अराउंड हो जाता है। 8 मंथ प्रेगनेंसी में बच्चे का जो एवरेज वेट होता है वो 1800 to 2270 ग्राम होता है। इसका मतलब ये है कि जब आप 8 मंथ में एंटर करती हैं तो उस समय बच्चे का जो एवरेज वेट होता है वो 1800 के आसपास होता है। बट जैसे ही आपका 8 मंथ कंप्लीट होने वाला होता है उसमें बच्चे का वेट 2270 ग्राम मीन्स अराउंड 2.2 kg के हो जाता है। अब बात आती है प्रेगनेंसी के सबसे लास्ट मंथ की, मीन्स 9 मंथ्स की। इस समय जो बच्चे का एवरेज वेट होता है वो 2500 to 3500 ग्राम के आसपास होता है। मीन्स जब आप 9 मंथ में एंटर करती तो उस समय बच्चे का वेट 2500 मीन्स 2.5 kg होता है। और जैसे ही आपका 9 मंथ कंप्लीट होने वाला होता है तो बच्चे का वेट 3500 ग्राम मीन्स 3.5 kg के अराउंड हो जाता है। अब बात आती है जन्म के समय बच्चे के वेट की। तो जन्म के समय बच्चे का जो नॉर्मल वेट होता है वो है 2.5 kg। अगर एट द टाइम ऑफ बर्थ आपके बेबी का वेट 2.5 kg है तो इसका मतलब है बच्चा हेल्दी है, नॉर्मल है, आपको वरी होने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। ये चार्ट एक एवरेज फिटल वेट चार्ट है जो कि एक गाइडलाइन है जिससे आपको आइडिया हो सके कि मंथ के अकॉर्डिंग बच्चे का वेट कितना हो जाता है। अगर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपका वेट चार्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, थोड़ा कम है या ज्यादा है, थोड़ा वैरी करता है, तो आपको वरी होने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। क्योंकि जो मेन पॉइंट है वो ये है कि बर्थ के टाइम बच्चे का वेट नॉर्मल हो। और बच्चे के नॉर्मल वेट के लिए आप सिर्फ पूरे प्रेगनेंसी के टाइम अपना प्रॉपर टेक केयर करें, प्रॉपर डाइट ले। सिर्फ इतना करने से ही जन्म के समय बेबी का वेट नॉर्मल होगा, बच्चा हेल्दी होगा, बच्चा लो बर्थ वेट नहीं होगा। हाँ, अगर आपको कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है तो ये अलग की बात है। बट अगर आपके साथ एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अपनी प्रॉपर टेक केयर करने से, प्रॉपर डाइट लेने से बच्चा हेल्दी बॉर्न होता है।
प्रेगनेंसी के टाइम अपनी प्रॉपर टेक केयर कैसे करनी है, क्या क्या प्रिकॉशंस रखना है, प्रेगनेंसी का डाइट क्या है, इन सब की डिटेल इन्फॉर्मेशन ऊपर आपको आई आइकन पर मिल जाएगी, वहां जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। पेरेंटिंग केयर पे अगर आपने नया विजिट किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।